नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो प्रत्येक आयन के जुड़ने में कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा प्रत्येक आयन के जुड़ने से टोटल ऊर्जा जो एक क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उत्सर्जित होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गैस या आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, अथवा एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक ठोस बहुत स्थायी होते हैं और बड़े क्रिस्टलीय आकार के होते हैं। इस कारण से जालक ऊर्जा का मान हाई होता है। चूँकि आयन जुड़ते जाते हैं और जालक ऊर्जा मुक्त होती है तो क्रिस्टल का आकार भी बड़ा होता है और स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की कोई प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं है। परोक्ष रूप से बार्नहबर चक्र के द्वारा हम जालक ऊर्जा को परिकलित कर सकते हैं। बार्नहबर साइकिल। बार्नहबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन अथवा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। इसके अनुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पथ द्वारा संपन्न होती हो, पूरी चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का लेंगे हम। हम यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम सॉलिड और क्लोराइड गैस के द्वारा जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे सोडियम सॉलिड पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा और सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के बराबर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और सोडियम गैस आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयन ऊर्जा के बराबर एनर्जी देने पर सोडियम आयन बनेगा। इसी तरह से पहले डिसोसिएशन एनर्जी देकर क्लोराइड को क्लोरीन का दोनों एटम को तोड़ा जाएगा और उसके बाद में इस प्रत्येक एटम को इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी जब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा यानी क्लोराइड आयन बनेगा। और जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों विपरीत आवेशित आयन जब मिलेंगे तो जालक ऊर्जा के बराबर एनर्जी रिलीज होगी और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनेगा। इसको हम -Q बराबर S+I+D/2 -E प्लस लैटिस एनर्जी माइनस में होगी। यानी कि इस चक्र में जो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि सारी एनर्जीज को हम कैलकुलेट कर लें तो हम इस स्टेप से जालक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी अभिक्रिया ऊष्मा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इन सारी एनर्जी अगर हमारे पास में होगी तो हम जालक ऊर्जा के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए जब हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सोडियम क्लोराइड के लिए जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है वो 26 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और सोडियम से सोडियम आयन बनने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल 118 किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्लोरीन परमाणु के लिए डिसोसिएशन एनर्जी 28.9 किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्लोरीन ऋणायन को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो 90.7 किलो कैलोरी पर मोल। और इस तरह से अगर सोडियम दोनों आयन्स को मिलाने के बाद सोडियम क्लोराइड जो बनेगा उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन 180 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें क्यों पता है
यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें पता है लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर हमें लैटिस एनर्जी ज्ञात है तो हम उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लैटिस एनर्जी के द्वारा ये एक इम्पोर्टेंट एनर्जी है और इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी आयन की स्टेबिलिटी है वो जालक ऊर्जा से प्रभावित होती है। यानी कोई भी आयनिक क्रिस्टल कितना स्टेबल होगा वो जालक ऊर्जा पे डिपेंड करती है। जालक ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा आयनिक क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी आयनिक क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी है वो जालक ऊर्जा पे डिपेंड करती है। इसलिए जालक ऊर्जा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और धन्यवाद।